अच्छा, सास बहू का जो झगड़ा है, इधर है, इधर भी है, इस सास बहू का झगड़ा ईद रोज गए। तौबा करो मेरी माँ बहनों, देखिए झगड़ा नहीं होगा। हर बहू अगर समझ ले कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, हर बहू समझ ले कि ये मेरी सास नहीं माँ है, और हर सास समझ ले कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, जहां पर झगड़ा होना वहां बरकतें नहीं होती, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा। तौबा करो। हम बहुओं से कहना चाहते हैं कि अपनी सास की खिदमत करो, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं लो। हालांकि तुम्हारे ऊपर में ये खिदमत नहीं है, बहू के ऊपर में सास ससुर की खिदमत नहीं है। अच्छा, जो बहू है होगी बड़ी खुश होगी, जब झगड़ा होगी तब बोलेगी मौलवी साहब तक नहीं सुन ले रहे। नहीं, हम ये कहते हैं, देखिए अब हमने शादी किया, अब मेरी बीवी है, अब मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत ना करे तो हम जोर नहीं डाल सकते हैं। वो मेरे माँ बाप हैं, हमारे ऊपर खिदमत फर्ज है ना भाई, उनका सेवा करना मेरे ऊपर फर्ज है, मेरी बीवी के ऊपर में फर्ज नहीं है। ये मेरी बीवी का हुस्न अखलाक है कि वो मेरे माँ बाप की खिदमत करके दुआएं ले ले। इसलिए नौजवानों, तुम्हारी माँ है तुम खिदमत करो, तुम्हारा बाप है तुम खिदमत करो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। हम बहुओं से कहना चाहेंगे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह तुम सास ससुर की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और हर सास को हम कहेंगे कि हर बहू को अपनी बेटी समझो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम्हारी बेटी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, तुम माफ करती हो कि नहीं करती हो, नाराज तो नहीं होती हो। उसी तरीके से बहू से अगर कोई भूल चूक हो जाए, गलती छोटी मोटी हो जाए, तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दो। घरों के अंदर में मोहब्बत पैदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे रोटी रोजी में, घर में बरकत अता फरमा देगा। झगड़े लड़ाई जहां होते हैं, तू मैं जहां होगा, वहां रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है, वहां बरकत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपनी बेटी फातिमा से, बेटी फातिमा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे खुश रहे, तो अली को कभी नाराज ना करना। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अली को कभी नाराज ना करना, अली तुम्हारा शौहर है। ए बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी रहे, अल्लाह के रसूल तुमसे राजी रहे, तो अपने शौहर को कभी नाराज ना करना, अपने शौहर को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, कान खोल कर सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह शौहर राजी रहेगा, अल्लाह राजी रहेगा। शौहर नाराज रहेगा, अल्लाह नाराज रहेगा। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, ये पैगाम अपनी बीवियों तक पहुँचा देना, अपनी बेटियों तक पहुँचा देना, अपनी बहनों तक पहुँचा देना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मर्द अपनी बीवी को एक मसला बता दे, कितने बता दे? एक मसाला बता दे अपनी बीवी को, जाकर कोई भी मर्द अपनी बीवी को एक मसाला बता दे, अल्लाह उसे 80 साल के नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह उस मर्द को 80 साल के नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम घर में काम करती हो, झाड़ू लगाती हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो औरत घर के अंदर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अबे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही हो कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़े। ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से कभी कभी अपने हुजरे में, अपने कमरे में झाड़ू लगा दिया करते। एक मरतबा अम्मा आयशा आटा लेकर बैठी है, रो रही है। अल्लाह के रसूल घर के अंदर में दाखिल हुए, देखिए अम्मा आयशा रो रही है, तो आपने फरमाया, आयशा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। उम्र छोटी थी। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, इसमें रोने की क्या बात है, लाम आटा मैं गूंद देता हूं। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से
आटा गोंद कर अम्मा आयशा को दिए कि अब रोटी पकाओ। छोटे मोटे काम घर के अंदर में कर दिया करो, बीवी के हाथ बटा दिया करो। अब इस पर यह ना कहो हो कि तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं सिखाया है। ताना ना दो बीवी को। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, अल्लाह का कुरान कहता है कि बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास। अल्लाह मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं औरतों के लिए? कितनी बातें हैं औरतों के लिए? कितनी बातें बोलो भाई? 4। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों और अल्लाह की बंदियों, तुम्हारे लिए 4 काम हैं। दुनिया में 4 काज करे नो, जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। और चौथा अमल, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जो बेनमाजी हो नमाजों का पाबंद बन जाओ। और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, बोलो भाई करो, अमल करेंगे। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ करने में क्या है? अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। जुमे की नमाज पढ़कर ये नौजवान घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्नी की माँ क्या खाना बनाए। बीवी सुनती रही, ली बेलना, आई पीछे से मारी सर में खटाक, बोला अरे काहे मारे हमको। तो उसकी बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गया, आज तक मेरे खाने की तारीफ नहीं किया। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लाए हैं तो तारीफ नहीं थक रही, इतना बेलना मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। इसलिए नौजवानों, मजहब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा मजहब है, बड़ा प्यारा दीन है। तो इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, नशा को छोड़ो। मुझसे पेशतर मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब काजी शहर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दामद बरकातुम हज़रत ने बहुत अच्छी तकरीर करी नशा के ऊपर में, शराब के ऊपर में, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से। देखिए मैंने पहले कहा था नौजवानों कि हम लोग सुनते तो हैं, अमल नहीं है। हम सुनते हैं, अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए तो फिर जिंदगी ही ना बदल जाए। सहाबा सुनते थे, सुनने के साथ ही साथ अमल करते थे। शराब पीते थे सहाबा इकराम, शराब पीते थे, शराब पीना जायज था, पीते थे। लेकिन जब अल्लाह ने मना कर दिया, कुरान आयत नाजिल हो गई, कुर्बान जाओ, सहाबा इकराम ने फौरन माना। शराब की नालियां बहती हुई नजर आई मदीने की गलियों में। मुसलमान तो वो है कि जो मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, तो मानना होगा ना, अमल होनी चाहिए। हम सुने हैं तो अमल भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अमल करोगे, कितने लोग करोगे इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इन्हीं के साथ साथ आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान का पैगाम आप तक मैंने पहुँचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस नमाज के बारे में, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। इसलिए मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नौजवानों, मुसलमान हो और नमाजी ना हो, मुसलमान हो और बोलो भाई मुसलमान हो और, ये तो अफसोस के मकाम है।
ये तो बहुत अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो नमाजी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। हम अपनी जान की कुर्बानी तो दे सकते हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम अपने काम को छोड़ सकते हैं, नमाज को नहीं छोड़ सकते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? सारी गुफ्तगू हो गई, जब आने लगे अल्लाह के रसूल तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में और कुर्बान अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये नमाज है, 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर चले, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, तोहफे में क्या मिला है? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। क्या वक्त की नमाज मिली? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बहुत है, हमारी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाइए। अल्लाह के महबूब गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई भाई? आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 5 कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम कहा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले अब 10। बोले कितनी रह गई? बोले 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर जाइए। 9 बार गए, 9 बार गए, हर बार 5-5 वक्त की नमाज कम होती चली गई। तो 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म हो गई। कितनी रह गई भाई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मूसा 5 वक्त की रह गई है, 45 कम हो गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे हाँ बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा मुझे अब अल्लाह की बारगाह में नमाज कम कराने के लिए जाने में शर्म आती है, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरी गुफ्तगू, आपकी गुफ्तगू मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दिया, मैं कम कर, अब मैंने उस नमाज को कम किया, कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ए मेरे महबूब, जो भी मेरा बंदा, जो भी आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ताजिर हो, तिजारत करते हो, जहां वक्त मिल जाए नीयत बांध कर खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खेत में काश्तकार हो, काश्तकारी करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह खेत दूर है, गांव दूर है, मस्जिद दूर है, वहीं पर वजू बनाकर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। पानी नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी मौजूद है, तयम्मुम करके नमाज अदा कर लो। कुर्बान जाओ, मोमिन की शान वो है, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो हजर हो, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब अजान की आवाज़ उसके कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये मोमिन की पहचान। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। नौजवानों, मैंने पहले कहा था कि देखिए जलसा सुनने से नहीं होता है। आपने तकरीरें सुनी उलमाए किराम की और फिर आप अमल ना हो मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों,
तो फिर ये सुनना बेकार हो जाएगा। अल्लाह इसके बारे में भी पूछेगा कि मेरे कुरान को तुमने नहीं सुना, उलमा की बातों को तुमने सुना कि नहीं सुना। उस वक्त कहोगे अल्लाह सुना तो था लेकिन मैंने अमल नहीं किया है। अल्लाह के बारगाह में इसका भी जवाब देना होगा। मैं इन नौजवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस दीनी इजलास को सजाया है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर को छोड़कर कड़ाके की ठंड में, सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, घरों के अंदर में अखलाक पैदा करो, घरों के अंदर में मोहब्बत पैदा करो मेरी माँ बहनों। और एक बात पते की बता दूं, सुनो, एक कौम है, एक कौम है, एक जमात है, और जो ट्रेन में बस में वो लोग मांगते हैं, ताली बजाते हैं, जानते हो? पूरा की बोलिए हो, अरे बोलो हो ना हो, छक्का हिजरा जो बोलो। एक बार पते की बात बताऊं, सुनो, पते की बात बताऊं, सुनो, मैंने तजर्बा किया है नौजवानों, तुम भी तजर्बा करके देख लेना। यकीन ना हो तो किसी हिजड़े से पूछ के देख लेना। मैं सफर करते रहता हूं ना ट्रेन में, तो वो लोग ट्रेन में जब चढ़ते हैं ना तो 2-4 की जमात होती है उन लोगों की, अकेला नहीं, 2-4 5-6 निकलते रहते हैं और जबरदस्ती करते रहे, निकाल निकाल, मेरे पास नहीं आते वो लोग, मेरे पास देख के हम समझे कि शायद हम लोग मौलाना साहब हैं इसलिए नहीं आता है। और इत्तेफाक ने कुछ दिनों के बाद वो जो लोग चढ़ा ना, तो एक से मैंने कहा कि बाबू 10 रुपए ले लीजिए। बोला नहीं मौलाना साहब आप रखिए, आपसे नहीं लेना। तो उनको बुलाया, मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए सबसे पैसा लेते हैं आप, हमसे कहाँ नहीं लेते? बोला नहीं आपके चेहरे पे दाढ़ी ना है, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। तो पता ये चला कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है हिजड़ा भी उसका अदब करता है, वो समझता है ये मर्द। यहाँ का नौजवान हमारा है दाढ़ी जहां निकली खुट्टी, अरे निकालो जल्दी हो, खुजलावे जो। अच्छा देखिए, नाई की दुकान में बैठकर कहता जल्दी छीलो, उस वक्त भी दाढ़ी कहती है मत छीलो, तुम मर्द हो। अच्छा ये बताइए, दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, नहीं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं निकलती है। ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, कुर्बान जाओ, वो निकलती है मर्द के चेहरे पे। ये नाई के दुकान में बैठ के बोलता जल्दी छिलो जल्दी छिलो, तो दाढ़ी कहती तुम मत छिलो, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये बोल जाने हम मर्द नहीं, हम वहां चल जल्दी छिलो। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन की पहचान दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, अभी फिलिस्तीन में इस्राइल में जंगें हो रही है, और कुर्बान जाओ वहां का नौजवान अभी निकाह नहीं किया, अभी निकाह नहीं करता, शादी बंद है, निकाह बंद है। मीडिया वालों ने नौजवान से पूछा, ए नौजवान तुम निकाह क्यों नहीं करते हो, तुम जवान हो? वो नौजवान ने जवाब दिया कि हम लोगों ने अहद किया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। वो मेरा किबले अव्वल मस्जिद अक्सा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं उन माँ बहनों को सलाम करता हूं, मेरे माँ बहनों तुम ग्रुप में लोन में उलझे हो, हमारी माँ बहनों को देखो, फिलिस्तीन की बेटियों को देखो, गोद में मुर्दा बेटा है, 4 साल का बच्चा लाश गोद में है, शोहर की लाश यहां पड़ी है, शहीद हुआ है। मीडिया वालों ने पूछा कि बहन इस वक्त क्या कहना चाहती हो, तो वो बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह जिस पर राजी है मैं भी उस पर राजी हूं। ये मेरा एक बेटा क्या, अगर मेरा 10 बेटा होता तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। दीन को समझो, ईमान उसे कहते हैं, ईमान उसे कहते हैं, ईमान उसे कहते हैं। यहाँ तो हम लोगों का ईमान का ये आलम है कि एक गो चाय में गवाही बदल जाती है। एक गो चाय पिला दो ना, बस वो आप ही की तरफ से बोलेगा। एक गो चाय
बेसी नहीं, एक ही को चाय पिला दी उसको। और आलम ये है, चाय की दुकान में बैठा हो, एक आदमी आया, अरे भैया भैया अस्सलाम वालेकुम, बैठा भैया बैठो, क्या किरंग जो की खबो, मलाई खबो की चाय खबो की, खा के बेचारा चला गया। दूसरा आदमी बोला कि केजो, बोला फालतू आदमी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हम लोगों के ईमान को मजबूत बना दे। और आमीन बोलो। हाँ, ईमान मजबूत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। कै चीज़ों को? दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आमिना के लाल, वो दो चीज़ें क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत है। अल्लाह के कुरान और मेरी सुन्नत, ये दोनों चीज़ों को तुम थामे रखना, हमेशा तुम्हारी सरबलंदी रहेगी, हर कौम पर तुम हावी रहोगे। अगर ये दोनों चीज़ों को तुम छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज यही हालात है, यही आलम है कि आज हम कटे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कोई भी कौम हमारी इज्जत नहीं कर रही है, इसलिए कि हमने अल्लाह के कुरान को भी छोड़ा है, मुस्तफाए कायनात की सुन्नत को भी छोड़ा है। और फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहता है? किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं? बिल्कुल सुनाइए। मैं सुना दूं? वक्त की किल्लत है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बस 2 बजने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए कि ताखिर हो गई, फजर की नमाज पढ़नी। एक बात याद रखिए, ये जगना आप जगे हैं, मगरब से लेकर या इशा से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप फजर की नमाज पढ़े बगैर सो गए, या आप सोए फजर में नहीं उठ पाए, ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर 2 बजे यहाँ से दुआ, हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया। बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ आइए आप, देखिए वहाँ मगरिब बाद जलसा शुरू होता है, रात 11 बजे 12 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाता है, ताकि लोग सोए, फजर की नमाज पढ़ें, फिर कारोबार है, तिजारत है, अपने अपने काम करें। इसलिए बेहतर है, मैं जितने भी अराकीन जलसा है, नौजवान हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे बच्चों, इस जलसे से हमारी कौम को फायदा मिलना चाहिए। कम से कम कुछ लोग नमाजी तो बन जाए भाई। हम कमेटी वालों को, नौजवानों को दावत देते हैं कि मेरे बच्चों, ये जलसा सजाए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि तुम दीनी मजलिस सजाए हो, लेकिन इससे फायदा तुमको भी पहुंचना चाहिए। इससे फायदा यह होना चाहिए, अगर तुम नमाजी नहीं हो तो नमाजी बन जाओ, ताकि मोहल्ला वाला कहे कि कम से कम जलसे से एक फायदा तो यह पहुंचा कि जलसा से पहले यह लड़का नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह यह 5 वक्त का नमाजी बन गया। ये फायदा तो होना चाहिए ना। तो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, बस 5-7 मिनट ये नज़्म सुना कर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। अल्लाह पाक हमारी माँ बहनों को भी नेक बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी नौजवान ये कड़ाकी की ठंड में यहाँ पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह इनके आने को, बैठने को, सुनने को, अल्लाह तमाम उलमाए किराम के बयानात को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप लोग बैठे रहेंगे, दुआ करके जाइए।